इस वीडियो में भारती भवन क्लास 10th के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर श्वसन के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं अति लघु क्वेश्चन से कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो आप देख लो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, उसको हम लोग अवायवीय यानी अनऑक्सी ऑक्सीकरण कहते हैं। और वही सेकंड क्वेश्चन है कि उसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे। तो आप देख लो, जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो उसे ऑक्सी या फिर वायवीय ऑक्सीकरण कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो आप देख लो, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी यानी एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो आप देख लो, जो ग्लूकोज होता है ना, उसे ही हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है, ईंधन यानी फ्यूल, जिसकी वजह से कोई चीज जलता है। संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम लिखिए, यानी जो संपूर्ण श्वसन क्रिया है वो किस किस चरण में होती है, यानी उसका स्टेप क्या होता है। तो पहला प्रश्वास होता है और दूसरा उच्छ्वास। आप देख लो, हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं तो वो क्या है, प्रश्वास। और जब सांस को छोड़ते हैं यानी रिलीज करते हैं, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उसको उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो वही श्वसन की दो चरण है। फिर श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो श्वसन जीवों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होता है, अतः यह प्रिया नहीं बच्चा, क्रिया होगा। ठीक है, यह क्रिया जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो आप देख लो, उपोत्पाद के रूप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी जब हम श्वसन करते हैं तो बाद में क्या बनता है। तो आप देख लो कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तभी तो हम लोग उसको छोड़ते हैं बाहर, रिलीज करते हैं, तो CO2 होगा। फिर श्वसन के दो चरणों के किस आधार पर बांटा गया। तो आप देख लो, श्वसन के दो चरण को वायु की उपस्थिति के आधार में बांटा गया है। अगर वायु रहेगा तो ऑक्सी, नहीं रहेगा तो अनऑक्सी। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो वैसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और यह कोशिका किसमें होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन, इस पेज का लास्ट, ना कि ऐसे तो अति लघु में 30 क्वेश्चन है। वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती। तो आप देख लो, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट के पूर्ण विखंडन होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना फेयर कंप्लीट कर लेना और साथ ही याद करते जाना। फिर याद आप लोग एग्जाम के लिए रख देते हो कि ये बाद में याद करेंगे, तो बाद में टाइम नहीं मिलता, जो टाइम है सो अभी ही है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो वायवीय श्वसन में होता है। फिर पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। तो आप देख लो, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रंध्रों यानी स्ट्रोमाटा से होता है। फिर पौधे में गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है। तो जो विनिमय होता है वो विसरण से होता है। ठीक है, मैं जल्दी कवर करा रही हूँ क्योंकि मेन होता है चैप्टर आप कैसे समझ रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो आई होप कि आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पे आपको जो भी है, आप देखो कि मैं सारे ही जो भी टॉपिक होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, आपकी क्लास के हो, बोर्ड्स हो, 11 के, 12th के, ग्रेजुएशन के, 10th के, यानी आपके जो भी एग्जाम है सारे की तैयारी, साथ में क्वेश्चन आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन की वीडियो यानी चैप्टर पढ़ाते हुए वीडियो, तो ये सारे ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो आप चैनल पे इसी तरीके से बने रहो, अपने पढ़ाई को बस कंटिन्यू रखो। ठीक है, पढ़ाई बस करो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। 14 नंबर क्वेश्चन देखो कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर के कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो देखो, ये जो संरचना होती है ना वो कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा और पैरामीशियम में उसी के द्वारा श्वसन होता है। फिर मछली में श्वसन अंग के नाम लिखे। तो मछली में गिल्स यानी गलफरे के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है, यानी उसको गलफरा भगवान ने दिया होता है। जैसे हमें नाक, फेफड़ा ये सब है ना, वैसे ही। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो आप देख लीजिए, स्थलीय कीट में ट्रैकिया हो जाएगा और मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा द्वारा श्वसन क्रिया होता है। फिर है कि स्थलीय कीट में पाए जाने वाले श्वसन के प्रकार क्या कहलाते हैं। तो स्थलीय कीट में पाए जाने वाले श्वसन के प्रकार को ट्रैकिया कहते हैं। फिर वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्ग के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है।
तो मैमेलिया तथा रेप्टेलिया में जो श्वसन होता है ना वो केवल फेफड़े में होता है। फिर क्वेश्चन है कि मनुष्य के श्वसन क्रिया से प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। तो आप देख लीजिए मनुष्य की जो नासिका छिद्र होती है, लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं मनुष्य। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो फेफड़े द्वारा श्वसन जो होता है वो प्रश्वास यानी अंदर जाता है सांस, और उच्छ्वास यानी बाहर आता है, इन दोनों से पूर्ण होता है। यह दोनों क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी श्वासो उच्छ्वास कहते हैं, जहाँ पे हम सांस लेना और छोड़ना दोनों को एक साथ बोलते हैं। ठीक है। यानी जब हम बोलते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि सिर्फ अंदर ले रहे हैं या फिर सिर्फ बाहर छोड़ रहे हैं, यानी दोनों काम को हम साथ में कहेंगे प्रश्वासोच्छ्वास कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन किन क्रिया से होता है। तो आप देख लो पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो श्वसन से होता है, यानी सांस से होता है, सांस जो हम लेते हैं उससे होता है। ईस्ट में पाइरुवेट के इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। तो आप देख लो किण्वन द्वारा ईस्ट से पाइरुवेट से इथेनॉल बनता है। और आप वीडियो को बस शेयर कर दो अपने दोस्तों में, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक मत भी करो, नहीं भी करो तो चलेगा, बस शेयर कर दो ताकि वैसे बच्चे जो हैं जो जागरूक है पढ़ाई के लिए बट उनको वैसा सोर्स मिल नहीं पा रहा है तो उनको आसानी से मिल पाए, वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है। तो ज़्यादा चलने से बाद जो हमारी मांसपेशी, जैसे देखो बहुत तेज़ दौड़ोगे आप, दौड़ते दौड़ते क्या होता है ना हमारे घुटने के पास नीचे पीछे साइड में, अगर नीचे पैर की बात करें घुटने के नीचे जो मसल्स होता है वहाँ पे दर्द होने लगता है मसल्स में। तो वो इसलिए होने लगता है क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है जो कि पेन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये दर्द होने लगता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो इसका जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना वो कोशिका द्रव्य में होता है। ग्रसनी कंठद्वार के नीचे कहाँ खुलती है। तो ग्रसनी जो है वो ग्रास लैरिक्स में खुलती है, यानी ग्रास नली में खुलती है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। तो आप देख लो जो फेफड़े में विभाजित होने के बाद वो श्वास नली और या फिर ब्रोंक्यूल्स बनाती है। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स यानी श्वास नली बनाती है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है। तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा होता है वो बगल में फ्लूरल गुहाओं में, यानी गुहा मतलब होता है जैसे हम लोग कहते हैं मुख गुहा, गुहा मतलब जैसे आप देख लो जी जैसे होता है ना गुफा, गुफा डेट इज कॉल्ड गुहा। ठीक है। तो वो फ्लूरल गुहाओं में अवस्थित रहता है फेफड़ा, जिसका मेन काम होता है कि वो हार्ट को प्रोटेक्ट करे, हार्ट को सेव करे। ठीक है। वक्ष गुहा के प्रश्वास में उपस्थित एक बुलंद गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं। वक्ष गुहा के पक्ष भाग में अवस्थित जो एक गुंबद की संरचना होती है उसे डायफ्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायफ्राम, जो कि पेट और छाती को अलग करता है, पेट और फेफड़ा को अलग करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त में अवस्थित रहता है, लाल रक्त कण। ठीक है। HBC मैं लिख रही हूँ, RBC रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड में बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो रक्त में जो फेफड़े से आया कार्बन डाइऑक्साइड की बची हवा होती है उसके साथ निकलने की क्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है। सो यहाँ पे हमारा अति लघु खत्म होता है। थैंक यू।